अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जन शासन की जय, अयोध्या जी तीरथ की जय, जय हो जन शासन। सारुला कला में भ्रमण करने के बाद यह ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधिन्दव सायना। ये सर्वे जन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जनैश्चपन गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनिवचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तरस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन से कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय तृप्तकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ, अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा किरणों समकांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके मैं काम मांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति आय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे तु कुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र उनके चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पूर्ण व्रत चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करूं निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महाराजिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसदीप सुफलार्किकै धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभुआ कमल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभ्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्वोपरकृत शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नाम रघुनाथ ओम राम दीप रूम रौम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मत चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकूल दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत बिहार श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री जिंदार जी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विजेंद्र जैन सादरा श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा
श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवसमी आनंदित सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसणिया सेठी दीमापुर श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेती संतोष कुमार ज्योति सोम्या जय श्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्री प्रेम जैन जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारीबावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन सब जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषि कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पार्क पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती मखमली श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारतो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेर मल्लन वदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहला अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभा श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली श्री सुनील जैन मेहता मोहित पूजा विनोद जैन मुंबई श्रीमती डोली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभार्थ कनाडा श्री मानिक चंद भंवरी देवी विनोद कुमार साधना सौरभ प्रियांश प्रियंका झांझरी गुवाहाटी श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत श्री अक्षत बाची अंगद धनावत परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कटक डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन श्री प्रेमचंद लिबासा भूरे जैन पुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र श्रीमती कमलेश जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन बंसल श्री पीयूष बंसल नूपुर बंसल अहाना अरहम गुड़गावा डीएलएफ सपरिवार श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरू जैन सरता बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन तुमसर भंडारा निवासी सपरिवार श्री सचिन जैन मोना जैन धनपाल जैन शकुंतला जैन जेठाना राजस्थान सचिन जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार श्री जम्बू श्री बाबूलाल जी नरेश कुमार जी हेमंत कुमार मयंक कुमार जी अरहम म्यू पीहू प्रिया उया राशन पानी कापरेन वाले छावनी कोटा हेमंत कुमार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सपरिवार सर्व ज्ञानावरण श्री मुकुल जैन चिन्हट निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्व निंदादि बंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटकभयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व भूत विचार वंचडाग्नि साकिन्यादिभयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम
सर्वमनोव्याधिं शिंदी विन सर्वार्थरोध ध्यानम शिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंदी सर्वयशः शिंदी सर्वपापम शिंदी सर्वविद्याम शिंदी सर्वप्रत्यवायम शिंदी सर्वकुमतिम शिंदी सर्वभयम शिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम शिंदी सर्वदुःखम शिंदी सर्वापमृत्युम शिंदी विन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ गुरु सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु मनातमादिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिखात्मणम घाते घाते आयुरागे जागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पाया मस्तकतो बरी साधारण चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान विजय चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत मेटो याते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फुट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमत अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि टोंक पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृप्यारी तुमोबोधारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांति ने सम नक्रेशम चक्रेशम चक्रेशम अन्य चक्रेशम हे गुणदेशम रामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीन तीन पद के धारक ऐसे तीन भगवान के 12 कल्याणक हसनापुर में संपन्न हुए उनकी प्रतिमाएं विराजमान जम्बूरी विसल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धार पूजत पाप्यरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी मंदिर में विराजमान कमल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार्घ कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह साधु मामजे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 118 शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैनाचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुलिका समर्पित सिधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी आज सभी भक्तों को यही सूचना है कि 19 सितंबर से 29 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है 30-24 महामंडल विधान शाश्वती अयोध्या में रत्न प्रतिमाओं के सानिध्य में 30-24 महामंडल विधान का आयोजन पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होने वाला है। संपूर्ण भारत के संपूर्ण प्रदेशों से भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं और उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है और जो भी भक्त अभी आने की अपनी सूचना देंगे
उनके भी ठहरने की शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। आनंद पूर्वक शाश्वत तीर्थ की वंदना करें। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि से पवित्र ऐसा कौन सा तीर्थ क्षेत्र हो सकता है जहाँ आपको इस वर्ष आने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए सभी भक्तों को पुनः पुनः यही प्रेरणा है, जिन्हें भी अभी भी आने की इच्छा हो, भावना हो, सुविधाएं हो, वे आ सकते हैं और उन सभी के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। अपनी सूचना हमारे कार्यालय के जो नंबर स्क्रॉल पर पट्टी पर आपको दिख रहे हैं, नंबरों पर दे करके और अपने आवास की व्यवस्था करा लें और आ करके पूरा धर्म लाभ लें पर्युषण पर्व में। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर, यानी शरद पूर्णिमा के पावन दिन 28 अक्टूबर है। अब से 2.5 महीने शेष हैं। तो जो भी भक्तगण 28 अक्टूबर 2.5 महीने नहीं 1.5 महीने हैं, तो जो भी भक्तगण शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाश्वती अयोध्या में आकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें और 27, 28, 29 त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप व्रतों की ओर चलेंगे। सबसे पहले 16 काल व्रत का मंत्र ओम ह्रीं अरहम शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद ने गर्भित। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद न गर्भित। द्वादशांग सद्गानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च ये 4 व्रत जो चल रहे हैं, इनके मंत्रों का उच्चारण किया है। अब आप जो है ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, जैसा कि एक 16 काल मंत्र को 2-2 दिन मैं उच्चारण कराती हूँ, जैसा कि हमें दक्षिण परंपरा से, महाराष्ट्र की परंपरा से प्राप्त हुआ था, उसी के अनुसार संघ में आचार्य श्री वीर साज के संघ में जो परंपरा रही, उसी के अनुसार आज शक्ति त्याग भावना के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग यानी 4 प्रकार का दान। आहारो से सत्ता भय भेयो जम चौबिहम दानम। आचार्यों के वाक्य है कि आहार, औषधि, शास्त्र और अभय, इस भेद से, इन भेदों से दान के 4 भेद हैं। ये त्याग भावना का अर्थ किया कि शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार दान देना, शक्ति के अनुसार आहार दान, शक्ति के अनुसार ही औषधि दान, शक्ति के अनुसार शास्त्र दान और शक्ति के अनुसार अभय दान। ये सब शक्ति के अनुसार किए जाते हैं। 2 भावनाओं में शक्ति तक लगा हुआ है।
शक्ति तक त्याग और शक्ति तक तप। शक्ति के अनुसार त्याग करना, दान देना, और शक्ति के अनुसार ही तप, 12 प्रकार के तप का पालन करना। एक जगह शास्त्र में एक पंक्ति आई है कि वैयावृत्यम सर्वशक्त्या कर्तव्यम। साधुओं की 10 प्रकार के जो भेद किए हैं आचार्य उपाध्याय, साधु आदि के भेद थे तत्वार्थ सूत्र में, इन सब साधुओं की और जो व्रती हैं उनकी वैयावृत्ति अथवा अपने घर में अपने माता पिता आदि की वैयावृत्ति, सेवा आदि, औषधि उपचार आदि जो वैयावृत्ति है वो सर्वशक्त्या कर्तव्यम, पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। यानी त्याग और तप में शक्ति के अनुसार और वैयावृत्ति में शक्ति का भी उल्लंघन करके पूरी शक्ति लगा करके वैयावृत्ति करना चाहिए। और वहाँ वर्णन करते हुए ग्रंथकारों ने कहा है वैयावृत्यम ही तपसाम हृदयम ब्रुते जनाहा। ये वैयावृत्ति जो है ये सभी तपस्याओं में 12 प्रकार के तप के जो भेद हैं उन भेदों में सब में ये एक प्राण है, हृदय है, प्राण है, सर्वोपरि है। सर्वशक्त्या कर्तव्यम, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर संघ में आचार्य श्री वीरसाह जी महाराज के संघ में जो है इस पर विशेष रूप से आचार्य श्री प्रकाश डाला करते थे। और यही कारण था कि संघ में, आचार्य श्री के विशाल संघ में आपस में साधु एक दूसरे की वैयावृत्ति आदि करने में आगे से आगे हाथ बटाते थे। वैयावृत्ति में प्रासुक आदि से साधु वैयावृत्ति करते हैं और आहार आदि की व्यवस्था, औषधि आदि की व्यवस्था आहार में साधु श्रावकों के द्वारा कराते हैं। श्रावकों को प्रेरणा देते हैं कि इन अस्वस्थ साधु के लिए यह आहार है, इन अस्वस्थ साधु के लिए यह औषधि है आदि। तो बात यही है कि मेरा अभी चिंतन गया कि सचमुच में संघ में आपस में वैयावृत्ति की भावना इतनी उत्कट और विशेष रही है। यही कारण था कि आचार्य श्री का संघ सबसे बड़ा विशाल उस समय में ईस्वी सन 1955-56 आदि के 57 में माना गया है। और उनके संघ में जब आचार्य शिवसार जी महाराज पट्टाचार्य बने हैं, द्वितीय पट्टाचार्य, तो उनके संघ में भी सभी आरिकाएँ और सभी साधु आपस में आरिकाओं में, मुनि आदिकों में आपस में वैयावृत्ति आदि में बहुत प्रौढ़, कुशल और उत्साही रहते थे। और वात्सल्य, प्रेम, आपस में सहिष्णुता आदि गुण थे विशेष। और इसी कारण से उस समय सारे भारत में एक ही महान संघ माना जाता था, एक ही संघ माना जाता था। आचार्य श्री साधुचार्य महाराज के संघ के बाद आचार्य श्री वीरसाह जी महाराज का संघ, आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का संघ, पुनश्च उन्हीं के तृतीय पट्टाचार्य हुए आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का संघ। आदि परंपरा आज तो अनेकों संघ है, हमें गौरव है, प्रसन्नता है। तो बात यही है कि वैयावृत्ति की महिमा साधुओं के लिए तो है ही है, श्रावकों के लिए भी है, क्योंकि ये 12 प्रकार के तप शक्ति के अनुसार श्रावक भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। अभी पर्व आ रहा है 10 लक्षण पर, 16 कारण पर्व में भी कितने लोग व्रत करने वाले हैं। कई एक श्रावक भी एक महीने का उपवास करते हैं, कोई एक दिन उपवास, एक दिन पारना करते हैं आदि। अनेकों प्रकार से 16 कारण व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। और ये व्रत भी जो है 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व, ये अनादि हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इनकी आदि नहीं है, ना अंत है। ऐसे शाश्वत अनादि पर्व और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ पर बैठ करके मैं आपको जो दशक सुनाती हूँ। अभी यहाँ 10 लक्षण पर्व में
जो 30-24 हमें उनके जिनके नाम प्राप्त हुए थे, इसी सन 1955 में उनका मैंने जो विधान भी बनाया था, अभी वो विधान मंत्रों के जाप तो आप सुनते रहते हैं। चंद्रावती जी भी सीधे प्रसारण में पारस चैनल के माध्यम से कराती रहती हैं। और अभी वही 30-24 जो 5 भरत 5 भैरावत में अतीत काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में हुए हैं और भविष्य में होएंगे। इन सबके नाम जो उपलब्ध हुए हैं उन्हीं के अनुसार 30-24 विधान जो मैंने उसकी रचना की थी, उसे वही विधान अभी यहाँ दक्षिणेश्वर में संपन्न होगा। उसके लिए आज सभी जो बहुत दूर दूर तक महाराष्ट्र आदि प्रांतों में और बहुत बहुत दूर तक राजस्थान आदि में जो भक्तगण बैठे हुए हैं विधान करने के लिए, जो आने वाले हैं, आ रहे हैं और आएंगे, उन सबके लिए आज जो कंकण बंधन कराएंगी इस उद्देश्य से कि किसी प्रकार से घर में यदि कोई सूतक होता है, कोई बच्चे का जन्म होता है, कुछ भी होता है, तो उन्हें कंकण बंधन करने के बाद सूतक और पातक का नहीं लगता है। वो सब कंकण बंधन के बाद उसे सूतक पातक से मुक्त रहते हैं। अलग ही परिवार में उनसे घुल मिल कर न करके अलग से ही भोजन बनाकर भोजन आदि करते हैं। उनके लिए वो विशेष आज आपके लिए वो कंकण बंधन आदि कराएंगी। तो ये पर्व और शाश्वत जन्मभूमि हमेशा जयवंत रहे, ये तीर्थंकरों की परंपरा, अनादि परंपरा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। आज एक निमित्त है, आपको कंकण बंधन कराया जा रहा है, इसलिए भी कि 10 लक्षण पर्व आ रहा है और उसमें बड़ी भावनाएं लेकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या आने का बहुत सारे लोगों ने मन बनाया है। वास्तविकता यही है कि सारे तीर्थ एक बार और शाश्वत तीर्थ एक बार, अर्थात एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। यह इन दोनों शाश्वत तीर्थों की वंदना के लिए कहा है, अयोध्या और सम्मेद शिखर। और फिर शाश्वत तीर्थ, शाश्वत पर्व, इन दोनों को प्राप्त करके आप समझो कि अपने जीवन को धन्य करने वाले हैं। तो आप सबको सूचित किया जाता है कि कल भी हमने प्रेरणा दे करके और आप लोगों को व्हाट्सएप कराया है कि जितने लोग अयोध्या आने वाले हैं सब लोग कंकण बंधन कर लें। लेकिन जो अयोध्या नहीं भी आ रहे हैं उनकी भी इच्छाएं ये रहती हैं कि हमारा पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो। वर्ष में एक बार आने वाले इस पर्व में पुण्य का कोष, पुण्य का भंडार भरा जाता है, पुण्य की गठरी बांधी जाती है। तो इसमें जो लोग अयोध्या भी नहीं आ रहे हैं वो भी कंकण बंधन कर लें, और बिना कंकण बंधन करने वालों को यदि सूतक पातक लग जाता है तो उनके हाथ का भोजन ना करें। ये बात पूज्य माता जी ने आपको बताया है। तो आपने पंचरंगी सूत्र कलावा अपने पास रखा होगा। सबसे पहले अपने सर्वांग की शुद्धि कर लीजिए, और यदि थोड़ा सा जल है पास में तो जल ले लीजिए, वरना अपने ऊपर भावों से मैं मंत्र बोलती हूँ स्वाहा बोल करके और अपनी शुद्धि करना। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व विजयस्व अनुषादि अनुषादि पुनीहि पुनीहि पुण्याहम पुण्याहम मांगल्यम मांगल्यम स्वाहा। ओम अमृते अमृतोद्भवी अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रति भगवते श्रीमती परम पवित्रतर जलेन
सर्वांग शुद्धिम कारयामि स्वाहा। अब कलावा ले लीजिए। पुरुष लोग अपने दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में कंकण को बांधेंगी। यही शास्त्र की व्यवस्था है। तो एक दूसरे को भी बांध सकते हैं। पुरुष महिलाओं के बाएं हाथ में बांध दें, महिलाएं पुरुष के दाहिने हाथ में बांध लें, अथवा अपने हाथ से बांधिएगा। तो मैं पढ़ती हूँ। ओम ह्रीम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ सोमवासरात आरभ्य, आज से आरंभ करके और आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तिथि पर्यंतम 10 लक्षण पर्व निर्विघ्न संपन्न करणार्थम कंकण बंधनम का कारयामि स्वाहा। ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय स्वाहा। ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय स्वाहा। ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय स्वाहा। तो आज से ये कंकण बंधन हो गया आप लोगों का। और मैं तो समझती हूँ कि पूरे देश को ही इस दिगंबर जैन समाज को करना ही चाहिए कि आपका 10 लक्षण पर्व खूब निर्विघ्नता के साथ और धार्मिक क्रियाओं के साथ संपन्न हो। इसलिए जिन लोगों ने अयोध्या नहीं आना है वो लोग भी कर लें, और जिन लोगों ने अभी रिजर्वेशन ना कराया हो तुरंत अपने भाव बना लें, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ है। शाश्वत तीर्थ पर शाश्वत पर्व, अनादि पर्व है। 16 कारण पर जो चल रहा है ये भी अनादिकालीन पर्व है, शाश्वत पर्व है। और 10 लक्षण पर्व जो आने वाला है ये भी शाश्वत पर्व है। रत्नत्रय पर्व इसी के अंदर आएगा। तो शाश्वत तीर्थ पर शाश्वत पर्व में शाश्वत पुण्य अर्जित करने का ये महान अवसर पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के निमित्त से मिल रहा है। कल से स्वामी जी को देखा कि पूरी व्यवस्था करने में कई दिनों से जुटे हुए हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि हम दूसरों को पुण्य प्राप्त कराने में जो सहकारी बनेंगे तो हमारे पुण्य की भी वृद्धि होगी। और इस महान आत्मा ने तमाम ऐसा पुण्य संचित किया है कि जिससे शीघ्र ही संसार का अंत अगले भवों में होने वाला है। तो आप लोग एक बार मैं मंत्र और पढ़ूंगी कि आप पुनः जिन लोगों ने अभी कलावा रख लिया हो, कंकण बंधन नहीं किया हो, कर लें। आने की भावना अयोध्या बनाएं, और नहीं भी अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में खूब धर्म ध्यान करके निर्विघ्नता के साथ 10 लक्षण पर्व को संपन्न करें। तो फिर से एक बार मंत्र पढ़ती हूँ। सर्वांग शुद्धि पहले कीजिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे सावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन सर्वांग शुद्धिम कारयामि स्वाहा। आप सब बोले करोमि स्वाहा। मैं यहाँ से चूंकि करवा रही हूँ तो कारयामि बोल रही हूँ, आप करोमि स्वाहा बोलिए। और अब कंकण बंधन भी कीजिए। पुरुष लोग दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में। ओम ह्रीम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथि सोमवासरतः आरभ्य आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तिथि पर्यंतम 10 लक्षण पर्व अनेक पर्व संपन्न निर्विघ्न संपन्न करणार्थम कंकण बंधनम कारयामि स्वाहा। सर्वलोक कल्याणाय भवतु। अब भव्यात्माओं, आप सबका गोत्र परिवर्तित हो गया, यानी मनुष्य पर्याय से आप संकल्प पूर्वक इंद्र की पर्याय में आ गए, और आज से ही आपका पुण्य वृद्धिंगत होने लगेगा। जिस दिन से सोचा जाता है कि हम भगवान के चरणों में जाएं, बस उसी समय से पुण्य का बंध होने लगता है। तो आज से आपने सोच लिया कि हमें अयोध्या जाना है, 30-24 विधान करना है, ज्ञानमती माता का आशीर्वाद लेना है, तो आप सबका आज से ही पुण्य प्रारंभ हो रहा है।
ब्रह्मचर्य व्रत का आज से ही परिपालन करना है। रात्रि में अन्न का पूरा पूरा त्याग रखना है। हो सके तो चतुर्विध आहार का त्याग रखें, अन्यथा दवाई आदि को छोड़ करके बाकी चीज़ों का त्याग रख लीजिए और भावों से अयोध्या का नित्य प्रति ध्यान कीजिए। दक्षिण भारत से तमाम लोग लगभग 150 लोग लेकर के और हमारे पंडित दीपक जी उपाध्याय रवाना हो चुके हैं और वो कल की तारीख में अयोध्या आने वाले हैं, क्योंकि 16 कारण पर्व यानी 16 कारण के 16 दिवस जो दक्षिण भारत में विशेष माने जाते हैं, 16 कारण का विधान 16 दिन का करते हैं, वह 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। अगर किसी को 16 कारण विधान करना है तो फिर आपको 14 सितंबर की शाम तक आना पड़ेगा और 15 सितंबर से दीपक जी के ग्रुप में उसी में भाग लेना है। हमें कल पता चला 850 से 900 लोगों की बुकिंग हो चुकी है, सब लोग आने वाले हैं। तो आप सब मिल करके एक साथ एक तरह का यहाँ लघु भारत एकत्रित हो जाएगा। सबके साथ में जब पूजा विधान करेंगे अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी कि ऐसे हम चाहें तो सभी लोग एक साथ नहीं मिल सकते हैं। उसके लिए आपको न जाने क्या क्या उपक्रम करने पड़ते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तब एक दूसरे के साथ मिलन होता है। और यहाँ पर मिल करके न जाने कितने लोग पारस्परिक मैत्री का संदेश लेकर के और आगे भी पुण्य संचय की भावना से बार बार पूज्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में आने का पुरुषार्थ करते हैं और मन बनाते हैं। तो भव्यात्माओं, यह एक अवसर है जब 30-24 के जब आप जानेंगे तो कि कहाँ कहाँ ये 30-24 भगवान होते हैं। आपके लिए एक प्रेरणा और है कि अयोध्या आए अपनी तमाम ड्रेसेस के साथ में आप एक वाइट ड्रेस भी लेकर के आएँ। पुरुष लोग भी कुर्ता पैजामा धोती दुपट्टा, महिलाएं भी एक वाइट ड्रेस लेकर के आएँ साड़ी, और ध्यान की यानी जब संस्कार शिविर के रूप में ध्यान की साधना आपको कराई जाएगी तब एक साथ पूरे पंडाल के अंदर शुक्ल लेस्या जैसा प्रतीत होगा और कुछ देर ध्यान करके आप अपनी आत्मा को शुद्ध परम शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो जब ऊपर से शुक्ल लेस्या होती है तो अंदर भी शुभ भाव शुक्ल लेस्या परिणत हो जाती है। इसलिए आप सब एक एक अपनी सफ़ेद ड्रेस भी ज़रूर लाइएगा, वरना यहाँ पर भी उपलब्ध होंगी, यदि स्वामी जी उपलब्ध कराएंगे तो आप लोगों को भी मिल सकेगी। तो ये विधान आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो। आज शक्तितः त्याग भावना की बात पूज्य माता के मुख से सुनते हैं। सुनिए आपने ऐसी सुंदर वाणी को भगवान तीर्थंकर ने किस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का पूर्व भाव में बंद किया, या विदेह क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकर 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं जो अपने ही पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाली ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। जहाँ जहाँ साधु संघ विद्यमान है वहाँ अनेक साधु लोग श्रावक श्राविकाएं भी 32-32 दिन के व्रत कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर भी रक्षाबंधन से ही 2 ग्रुप आए हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। अपने 16 कारण व्रत को 16वें वर्ष में करने के लिए समापन करने के लिए हमारी श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी सुभाष जी जैन, टिकैत नगर लखनऊ वाले, ये पूरे भाद्रपद मास का व्रत कर रहे हैं। रतलाम से हमारे भैया लाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी, दोनों के ही 16 साल का ये पूर्ण व्रत करने वाला, यानी इस बार उद्यापन करके और अपने 16 कारण व्रत को 16 कारण पर्व में निर्विघ्न संपन्न करने के लिए अयोध्या शाश्वत तीर्थ और ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसे पर्व को आपको भी मना लेना है और 15 तारीख से 16 कारण का विधान भी शुरू हो जाएगा। शक्तितः त्याग भावना का बताया कि आप पूरी तरह से त्याग को कैसे घर का
त्याग करना ही त्याग नहीं है। घर में रह कर के भी चारों प्रकार के दानों को देना ये शक्तितः त्याग है। शक्ति के अनुसार दान वितरित करना ये शक्तितः त्याग भावना है। शक्ति अनुसार त्याग करना शक्तितः त्याग कहलाता है। शक्ति अनुसार त्याग करना शक्तितः त्याग कहलाता है। चारों दानों के भेद रूप इसको अपनाया जाता है। इस छठी भावना को मनवश तन से शक्ति अनुसार धरूं, इस छठी भावना को मनवश तन से शक्ति अनुसार धरूं, है यही भावना पूर्ण त्याग में रम एक दिन शिव नारी वरूं। पूर्ण त्याग में रम करके जब ये आत्मा परम उत्कृष्ट मार्ग की ओर चलने का संकल्प ले लेती है, तब ध्यान के अंदर पूरी तरह से निर्विकल्पता आती है। आज पंचम काल है, श्रावक क्या मुनियों को भी शुक्ल ध्यान नहीं होता, इसीलिए पंचम काल में भगवान जिनेंद्र की भक्ति का ही आश्रय लिया जाता है। उसी से सर्वाधिक कर्मों की निर्जरा होती है। भावना भाइये, और जिस पद में है, जिस पर्याय में है, ये मनुष्य का भाव बहुत ही दुर्लभता के साथ प्राप्त हुआ है। इसे प्रतिक्षण पुण्य कार्यों में ही आपको लगाना चाहिए। सभी को अधिक से अधिक सोचना है कि हम अपने लाइफ का जो ब्लूप्रिंट बनाएं, प्रतिदिन उसके अंदर चिंतन करें। सायंकाल में बैठ करके कि आज दिन भर, जैसे एक व्यापारी कोई शाम को अपनी रोकड़ मिलाता है कि हमने कितना कमाया और कितना खर्चा किया, इसी प्रकार से पूरे दिन के अपने जीवन की, दैनिक जीवन की रोकड़ मिलानी है आपको कि हमने आज किसके लिए उपकार किया, हमने अपने आत्मा के लिए आज क्या किया, हमसे कितने पाप हुए हैं, और तब भगवान के चरणों में मिच्छा में दुक्कडम कह करके अपने सारे पापों को मिथ्या रूप कर दें, नष्ट करने का प्रयास करें। तो आज हमने आपको कंकण बंधन कराया, यानी आज से ही आपका पुण्य प्रारंभ हो गया। आपके नियम भी थोड़े छोटे मोटे ही प्रारंभ हुए हैं। जितना आप शक्ति के अनुसार नियम का पालन कर सकते हैं उतना कीजिएगा। दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना है, जितना कर सकें उतना कीजिए। उसके बाद आएंगे जब यहाँ, तो 10 लक्षण पर्व में आपके ये नियम हो ही जाएंगे। बाकी आपको आज से कंकण बंधन करा दिया गया है, और आप अब केवल एक छोटी सी जाप कीजिए, ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः की कम से कम एक जाप जरूर करें, और नियम जो आपको आज कंकण बंधन करके कराया गया उसका पालन करते हुए अयोध्या में आकर के खूब पुण्य का संचय करें। भावनाएं सुने, 10 धर्म सुने, गणधरवाणी सुने, मोक्ष शास्त्र सुने, सरस्वती की पूजा करें, और इसके साथ ध्यान साधना करके भी अपने जीवन को अशुभ ध्यान से शुभ ध्यान की ओर लाएं। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। चलो, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।